तो इस आईपीओ के वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, लास्ट तक आपको यहाँ पे समझना होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको जानने होंगे, तब आप इसमें अपना डिसीजन और अपना यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले कंपनी की डिटेल्स जानते हैं, कंपनी करती क्या है। एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 1992। एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस द वैल्यू चेन। आपको जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो ये कंपनी है वो वाइड रेंज पे कंक्रीट इक्विपमेंट जो भी होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जो इक्विपमेंट ज़्यादातर जैसे कि कंक्रीट इक्विपमेंट आपको यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, तो वो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, द कंपनी हैज़ डेवलप्ड 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स फॉर द वैल्यू चेन एंड सोल्ड ओवर 29,800 यूनिट्स इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स। कंपनी यहाँ पे लगभग 29,800 यूनिट जो है वो सेल कर चुकी है। 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स है इनके पास, और जो लगभग 10 सालों में इन्होंने 29,800 यूनिट जो है वो सेल कर दिया है। तो ये इनकी कंपनी के फंडामेंटल्स है। कंपनी जो है फोर फैसिलिटीज इन कर्नाटका लोकेटेड इन ओबरडेनाहाली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिटीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इच स्पेशलाइजिंग इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्पेशली द ओबरडेनाहाली फैसिलिटी। As of September 30, 2024, this company has 51 dealerships across 23 states in India, providing 114 touch points, including 51 headquarters and 63 branches. तो कंपनी के बारे में हम लोगों ने जाने, कंपनी सिंपली जो काम है वो कंक्रीट जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट होती है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के थोड़े बहुत यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स, बैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सचर, बूम पम्प्स, कंक्रीट पम्प्स, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पम्प्स, स्लिप फॉर्म पेवर्स, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। ये कंपनी यहाँ पे जो है उन कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। एसेट्स देखिएगा तो लगभग फाइनेंशियल 2022, 23, 24 एंड अभी करेंट मंथ चल रहा है। ठीक है, करेंट यहाँ पे 2 क्वार्टर का हम लोगों को डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप एसेट्स में देखिएगा तो काफ़ी अच्छा सुधार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे सुधार जो है वो देखते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट देखते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और नेटवर्क यहाँ पे देखिएगा तो नेटवर्क में भी काफ़ी अच्छा जंप हम लोग को देखने मिल रहा है। और रिजर्व देखिएगा तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे जो है वो सरप्लस में पड़ा हुआ है कंपनी का। और कंपनी पे डेप्थ देखिएगा तो कंपनी जो है डेप्थ वो इस साल क्लियर कर चुका है, और टोटली डेप्थ फ्री कंपनी जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो कंपनी के यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कंपनी इस पैसे का कहाँ यूज करने वाले। ठीक है, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो ये कंपनी कुछ यहाँ से जो पैसे जो मार्केट से उठा रहे हैं कोई भी कंपनी यहाँ पे वो कंपनी रिसीव नहीं कर रही है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ईच ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर विल बी इंटाइटल्ड टू द रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल आफ्टर डिडक्टिंग इट्स प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड दी रिलेवेंट टैक्सेस देयर ऑन। ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे है वो OFS के थ्रू फंड ला रही है, जैसा कि यहाँ पे पढ़ने से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे OFS के थ्रू फंड कंपनी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, और 100% OFS है। तो ये बात कंपनी के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर 100% कंपनी यहाँ पे अगर ऑफिस के थ्रू फंड जुटाने की कोशिश करती है तो उस कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ा सा डाउट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्राइस बैंड देखते हैं, तो किस प्राइस बैंड के बीच में हम लोग को IPO आते हुए देखने को मिलेगा। तो लगभग 599 से 629 के बीच में हम लोग को प्राइस बैंड देखते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और लॉट साइज देखिएगा तो एक लॉट में आपको 23 शेयर मिलने वाले हैं, और कंपनी की टोटल इशू साइज जो है 2,01,80,446 शेयर यहाँ पे ऑफर हुए हैं, जो कि कुल बैठता है 1269 करोड़ का यहाँ पे, और टोटली ऑफर फॉर सेल है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है, 59 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट एम्प्लॉय को मिल जाएगा, जो भी एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। तो श्योर ये करना है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तभी आप एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो है एप्लीकेशन वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोग अप्लाई करते हैं ये डिस्काउंट को देख करके। ठीक है, ये डिस्काउंट को देख करके आपको अप्लाई नहीं करना है, डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो रिटेल के लिए एक लॉट यहाँ पे 14,467 रुपये का बैठता है,
और स्मॉल मैक्सिमम आप रिटेल यहाँ पे 1,88,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 299 शेयर यहाँ पे कुल बैठता है, एक और 13 लॉट बैठता है, ठीक है। मिनिमम स्मॉल एच एन आई में 2,02,538 रुपये आप अप्लाई कर सकते हैं, और स्मॉल एच एन आई स्मॉल एच एन आई में मैक्सिमम आप 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। बिग एच एन आई में आप 10 लाख से ऊपर जितना भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आईपीओ ओपनिंग डेट है, तो मंडे से आपको ये आईपीओ जो है ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा 10 फरवरी से, और अब हम लोग इसमें बुधवार तक, वेडनेसडे 12 फरवरी तक हम लोग इसमें अप्लाइंग कर पाएंगे, और अलॉटमेंट जो है 13 फरवरी को आपको देखने मिल जाएगा, और रिफंड 14 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। और जो भी आपका जो भी अलॉटमेंट होता है वो आपका डीमेट में 14 को ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसका लिस्टिंग जो है 17 को होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी का हम लोगों ने फुल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो टोटली हम लोगों को एक यहाँ पे निगेटिव पॉइंट जो लगा, वो बहुत बड़ा एक निगेटिव पॉइंट है, जो कंपनी ओएफएस के थ्रू फंड जुटा रही है, वो एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, वो भी 100%। अगर 50% के नीचे भी होता तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग का आरओआई बना करके ये कंपनी हम लोग को देते हुए देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 100% ओएफएस के थ्रू यहाँ पे फंड जुटा रहा है, तो एक बार इन्वेस्टर यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, एक बार पैसा लगाने से पहले वो लोग एक बार थिंक करेंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे एक बार कंपनी के फंडामेंटल फुल रीड करना है, और अगर आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज आते हैं आईपीओ रिलेटेड, आपको वो अपडेट चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो भी आईपीओ रिलेटेड न्यूज आते हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सावधानी से आपको इस कंपनी का जो है फाइनेंशियल उसको समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको टोटली नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो और किस पर्पज़ से पैसा लगा रहे हो। आपका यहाँ पे एम भी टोटल क्लियर होना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, 6 महीने के लिए लगा रहे हो, लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हो, ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।